भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। स्पिरिचुअल साइंस ये कह रही है कि पंच तत्व से मिलकर 5 एलिमेंट्स मेक्स योर फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच इज पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये पूरी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इन पांचों तत्वों को फिर से डिसमेंटल करना है। तो जब किसी का शरीर जलता है तो आप देखिए उसकी राख उस समय धरती पर गिरती है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। हम जब आग देते हैं तो वो फायर, जो उसके अंदर फायर एलिमेंट है वो फायर में मर्ज हो जाता है। जो उसके अंदर ईथर एलिमेंट है वो ईथर में मर्ज हो जाता है। जब स्मोक उठती है तो उसमें जो आकाश एंड देन जो एयर एलिमेंट है वो वायु एलिमेंट उसमें मर्ज हो जाती है। और आप जब देखते हैं कि हम लोग अस्थि विसर्जन करते हैं तो जो उसके पुष्प हैं या जो उसकी अस्थियों से जल विसर्जित किया जाता है, बिकॉज जो उसमें वाटर एलिमेंट है वो वाटर में मर्ज हो जाता है, पानी में मर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर आपका एक प्रकार से जिस वस्तु से मिला था वो रिसाइकल्ड हो गया, वो उसमें फिर से मर्ज्ड हो गया। अब जो सोल थी, ऐसा स्पिरिचुअल साइंस, ऐसी पौराणिक साइंस, ऐसा भारतीय विज्ञान कहता है, अगर आपकी कॉन्शियसनेस वहां तक पहुंची है, अब एक प्रकार से शरीर पूरा रुक जाए, हार्ट भी रुक जाए, पर अगर ब्रेन काम कर रहा है तो यू कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड डाइड। ऐसे ही सिमिलरली शरीर तो समाप्त हो गया, पर जो उसकी आत्मा है, ऐसा कहा जाता है कि इसलिए हमारे यहाँ 13 दिन की क्रिया है। 13 दिन 13 ही आप लोग मनाते हैं। अब इन दिनों कोरोना काल में तो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड ही है, आपको मालूम है। इसका मतलब इन्फेक्शन जो है वो 14 दिन तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब इन्फेक्शन कर सकता है तो इसका मतलब जो सोल है वो एक प्रकार से 13 दिन तक अभी वहीं उपस्थित रहती है, वो अभी मर्ज्ड नहीं हुई। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जो एशेज पृथ्वी के ऊपर गिरी वो टेक्निकली 20 से 25 दिन लेती हैं पूरी तरीके से मिट्टी में घुलने के लिए। आप अगले दिन जाएंगे तो अभी आपको ऊपर राख पड़ी मिल जाएगी। फ्लावर जो है वो डिके होने में कुछ महीनों का टाइम लेता है, फिर वो जाके मिट्टी होता है। तो ऐसे ही पानी में मिल जाता है तुरंत, फायर में मिल जाती है तुरंत, एयर में, स्मोक के अंदर जो स्मेल होती है उसको गायब होने में थोड़ा टाइम लगता है। जो एशेज हैं वो पूरी तरीके से मर्ज होने में थोड़ा टाइम और लेती है। तो जो आपकी सोल एग्जिस्टेंस थी वो टेक्निकली 13 दिन का समय लेती है। इसलिए हमारे यहाँ 13 दिन तक विविध क्रिया की जाती है, जिसको विशेष रूप से 13 ही कहा जाता है। तो 13 दिन के लिए उसको एक विशेष फॉर्म दी जाती है, क्योंकि सोल फॉर्मलेस है। उस विशेष फॉर्म में जो कि वायु शरीर है, उसको कहा जाएगा ये वायु शरीर है। वो वायु शरीर की तरह, जैसे पेड़ के नीचे हम घड़े में पानी रख देते हैं और रोज जाके उसमें पानी डाला जाता है 13 दिन तक, तो वो उस वायु शरीर में उस पानी को भोगता है, भोजन को भोगता है। वो 13 दिन उसको एक वायु शरीर कहा जाता है। और टेक्निकली उसको उस समय प्रेत योनि में स्वीकार किया जाता है। उस समय वो प्रेत कोई नेगेटिव शब्द आप मत समझिए, स्पिरिट उस समय स्पिरिट फॉर्म में है। तो 13 दिन तक वो स्पिरिट फॉर्म में होता है। और जब 12वें के दिन आपको ब्राह्मण संकल्प भी कराता है तो उस समय उस व्यक्ति को जो मरा है उसको प्रेत की तरह स्वीकार किया जाता है। तो अब 13 दिन के बाद में अगर पिंडक क्रिया और सब चीजें हमने अच्छी तरह से करी तो वो जो प्रेत योनि में वो उस समय मौजूद था, वही उसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म ही पितर के रूप में स्टैब्लिश होती है। अब वो जो जीव है वो अपने कर्मों के अनुसार धीरे धीरे अलग फॉर्म आगे लेता रहता है। तो आप ये बहुत ट्रिकी, आपको बहुत सिंपली रूप से I'll try that you should understand it कि पृथ्वी बन गई, 5 एलिमेंट्स बन गए। जो उसका सोल था उसको एक प्रेत फॉर्म मिली, एक स्पिरिट फॉर्म मिली।
13 दिन तक रही। अब 13 दिन अगर उसकी सारी क्रिया अच्छी तरह कर दी गई तो वो जो फॉर्म थी वो पितर की तरह एस्टैब्लिश हो गई, और वो जो जीव था वो फॉरवर्ड अपने कर्मों के अनुसार आगे चलता चला गया। तो वो पितर की तरह कब तक रहेगा? तो क्षीण्य पर्ण्य मर्तलोकम विशंति, उसके जीवन में जितने पुण्य होंगे वो उतनी देर तक उस पितर की योनि में रहेगा। फिर अपने कर्म के अनुसार उस पितर की योनि से फॉल डाउन होकर फिर वो डिफरेंट योनियों में डिफरेंट इतने सारे अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीय, बद्ध, ज्ञात, अज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, जड़, चेतन, इन सब के रूप में वो प्रकट होगा। तो क्या किया जाता है? भागवत की कथाएं की जाती हैं, इस प्रकार के धर्म अनुष्ठान किए जाते हैं,